जी रॉय जी। देखिए, इससे पहले हमारे ब्रिटेन से रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। साथ में हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक जैसे बोलते हैं गेटवे था। अब यूरोपियन यूनियन से बाहर है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप में सामान बेचने के। और अब भी हमारे लिए यूरोपियन यूनियन का एक्सेस या गेटवे अलोंग विद फ्रांस एंड जर्मनी, ब्रिटेन एक बड़ा गेटवे है। हमारा सामान वहां जाता है, लैंड रोवर, जैगुआर। अब दोनों के दोनों इंडियन कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स उन्हें खरीद चुकी है। वहां से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। ऐसे ही और इन्वेस्टमेंट्स पे बात होने वाली है। दोनों बोरिस जॉनसन साहब आज अहमदाबाद में थे। गांधी आश्रम भी गए। जो फोटो आपने दिखाई, ये गांधी जी का साबरमती आश्रम था। और ये जेसीबी वाली कंपनी एक वहां पे है अहमदाबाद में, वहां भी गए, जेसीबी पे बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी जेसीबी बड़ी फेमस है योगी जी की वजह से। और दिल्ली आज तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, जेसीबी फेमस है। अब सच ये कि 1 बिलियन पाउंड्स का के कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेकर आए हैं वहां से हम लोगों के। ये एक टू वे गेम है। ये खुद वहां इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं और यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। टू वे गेम है। बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज इनका टारगेट है। आज अहमदाबाद क्यों हो गया है? क्योंकि ये वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड थे। अडानी, जो कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वो। और सबसे बड़ी चीज के सेल्फ मेड आदमी है। जॉब करते थे कहीं पे, जॉब करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस बनाया और टाइकून बन गए। उनके साथ आज ये थे। वो क्लीन एनर्जी वाले गेम में ये हैं अडानी। क्लीन एनर्जी के लिए वो काम करते हैं, उनकी कंपनी है क्लीन एनर्जी की। ये चाह ये भी रहे थे कि हेल्थ में इंडिया और यूके ने अभी हाल में कोरोना की वैक्सीन बनाई है, अडार पूनावाला और ऑक्सफोर्ड ने मिलके, और वो वैक्सीन बड़ी हिट वैक्सीन है। तो ये हेल्थ में भी साथ, दोनों कंट्री साथ कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर पे ये साथ काम करना चाह रहे थे। साथ में करीब 11,000 जॉब्स यूके में नई आएंगी अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए ये साइन हो जाते हैं। तो एक R&D सेंटर बनना की बात है यूके में, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के लिए होगा। इंडिया की एक फर्म है भारत फोर्ज, वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी वहां पर, जिससे 500 जॉब्स के आसपास होगी। एक मैस्टेक एक इंडिया की फर्म है जो कि $79 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स के इन्वेस्टमेंट कर सकती है, 1600 जॉब्स आएंगे। ये एक मोटा मोटी हिसाब किताब। और भी बहुत कुछ है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जो ये बातचीत कर रहे हैं, 5G पे भी बात कर रहे हैं। मतलब हम बहुत कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोली वो ये कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। और इस विजिट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि ये विजिट पिछले साल होनी थी। कोविड पैंडेमिक की जो फिगर्स थी वो राइज होने की वजह से कैंसिल की गई थी। तो इन्होंने भूला नहीं, ये वापस आए फिर से। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन की वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड जो है उसकी इज्जत करते हैं। वी सपोर्ट दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, नेटो या अमेरिका का सबसे अच्छा अलाई ब्रिटेन। कभी कभी इस ब्रिटेन को 51st स्टेट ऑफ यूएसए भी बोला जाता है। तो अगर ऐसी इतने क्लोज है अमेरिका के और वो आकर के हमारा न्यूट्रल स्टैंड को एंडोर्स कर रहे हैं, तो एक बड़ी चीज। हमारे पाकिस्तान में तो जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान के जो अभी अभी नई हुकूमत बनी और उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने IMF के साथ नया एक निगोशिएटिंग पैकेज कर रहे हैं, आपको पता है। और इमरान खान साहब जाते जाते जितना कोई नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा गए हैं वो तो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और अगर देखा जाए कि जो जैसे कहते हैं ना कि पिछला महीना जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए इंतहाई मुश्किल था और इमरान खान साहब ने जैसे कहना रींग के हुकूमत से बाहर निकले, तो जो पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $30 मिलियन थी, यानी कि
30 मिलियन की आबादी का मुल्क है, 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $30 मिलियन आ रही है, जबकि उससे पिछले महीने मेरा ख्याल है इसी महीने में जो थी वो $173 मिलियन थी। सो पॉइंट देखें कि किस तरह की कंडीशन हो गई है। उधर देखें इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो, तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। अगर आप डॉलर की सिचुएशन देखें तो डॉलर फिर जो है वो 185-86 पे वापस आ गया है, यानी कि कल जो इंटरबैंक था वो डॉलर 185 पे पहुंच गया है। इस मीन्स और वो सुनने में रात लेट जब वो क्रॉस कर गया था 186-87, सो इट मीन्स कि जो डॉलर को हम कंट्रोल नहीं कर सके। और उधर से इस पॉलिटिकल क्राइसिस जो इमरान खान साहब ने क्रिएट किया उसका नुकसान ये हुआ कि हमें एक दफा फिर आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा, और अब आईएमएफ सुनने में आया है कि उन्होंने और कंडीशंस लगा दी हमारे ऊपर। उन्होंने कहा जनाब के और वो कंडीशंस जो हैं वो बड़ी सख्त होंगी, जारी बात है। और उन्होंने कहा कि जो तकरीबन 1300 बिलियन का जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको वो स्लैश डाउन करें। सुनने में आ रहा है कि जो डेवलपमेंट पे पैसा लगना था अब वो बाकी जगहों पे लगेगा, यानी कि अब डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। और मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब ने मई और जून के महीने में सिर्फ 96 अरब रुपया, सिर्फ 96 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी के लिए रखा हुआ था। और मजे की बात यह है कि हुकूमत इतना पैसा तो अफोर्ड नहीं कर सकती, और पुरानी हुकूमत को पूछे तो वो कह रहे हैं कि हम तो इतना पैसा छोड़ के गए थे कि आप सब्सिडी दे सकें। और जारी बात है वो अब कहां से दी जाएगी और कहां से वो चीजें होंगी। अब जब ये हुकूमतें होती हैं ये कितनी ये बेरहम लोग होते हैं। अब पेट्रोल सस्ता कर दिया है, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, और वैसे अवाम के हक में बात करनी है। अब उनको पता है कि हम तो हमारी तो छुट्टी हो रही है, ये नई हुकूमत आएगी तो उसके खाते में सारा कुछ डाल दो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट तो गवर्नमेंट अवाम भरती है। इनको तो कोई नहीं, तो चले जाना। अब आईएमएफ जो है वो बड़ी बड़ी शराइतें, जारी बात है वो शर्तें रखेगा। इंडिया में देखें वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सुनने में आ रहा है कि 1 बिलियन जो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है कोई 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इंडियन जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखे वहां तरक्की हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, देखे वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है, इस्लामोफोबिया है, फलां है, डमका है। लेकिन वो सारी चीजें साइड में हैं क्योंकि हमें नजर वो आती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हों वो डिस्कस भी करनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिस्कस करना चाहिए। और ये है कि ये एक मेरा ख्याल एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने बताया कि आईएमएफ ने सुने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के आगे, जिसमें ये है कि जो 1300 अरब रुपए की जो है वो मेन चीज जो है वो सब्सिडी जो है वो 150 अरब की तो सब्सिडी थी जो इमरान खान साहब 150 अरब रुपया महीने की सब्सिडी दे रहे थे। ठीक है जी, वो भी जारी बात है विड्रॉ करनी होगी इन्हें। और जैसे मैंने बताया कि 1300 अरब रुपए के जो 1300 अरब रुपए का जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको उन्होंने कह रहे हैं जो है वो स्लैश डाउन करें, और फ्यूल सब्सिडी जो है वो करें, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो ना दें, पावर के जो टैरिफ है, बिजली का जो रेट है वो बढ़ाएं, और एडिशनल टैक्सेशन के मेयर्स जो है वो लें, और जो 100 अरब के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसको कम करें। और इसी तरह जिसे आप कह लें कि वो मेरा ख्याल है 700 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अब वो 600 अरब के होंगे, और 100 पब्लिक सेक्टर जिसे डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं वो इस तरह ये चीजें जो है वो चलेगी। इसी तरह इमरान खान साहब जो हमारे लिए मसाइल छोड़ के, जिसमें जो नई गवर्नमेंट ने देखना सारी बात है, चाइना जो है वो तकरीबन $2.4 बिलियन के कमर्शियल जो लोन्स हैं वो रोल ओवर करेगा, और वो कोई $2 अरब के मजीद जो है वो मई जून में जो है वो सेफ डिपॉजिट चाहते हैं चाइना से। और ये सारा गैप जो है ये किस तरह फिल होगा,
और तकरीबन अगर आप देखें कि ये एक बड़ा पैसा है जो पाकिस्तान को चाहिए।